ये मैंने बताया था ना, श्रेष्ठ शिरोविरेचन, अप मतलब जल और आमार्ग मतलब निकालने वाला। तो जल को निकालने वाला क्या है? अपामार्ग, मतलब शिरो स्थित दोषों को जलीय रूप में निकालने वाला अपामार्ग। अंत परिमार्जनार्थे। उसके बाद मैंने बोला था अपामार्ग से बीजानी पिपली मरीचानी च विडंगानी अथ शिग्रुणी सर्षपास तुम्रुणी च। तो यहाँ पर तुमरु क्या है बताओ? अरे मैंने बताया था सबसे लास्ट तेजोवती का निर्यास क्या होता है, कल बताया था ना। कुंदरू क्या होता है? शल्यकी का निर्यास। और कुस्तुम्र क्या होता है? धान्य का निर्यास। अरे समझ में आया। मैंने 12 निर्यास बताए थे कल टोटल, कि 12 प्लांट के निर्यास प्राप्त होते हैं, हम आयुर्वेद में मोस्ट ऑफ यूज करते हैं, वैसे तो बहुत होते हैं। अब कौन बोलेगा? तुमरू कुंदरू कुस्तुम्रू बोलो, हर्षी। सर तुमरू कुंदरू पुस्तुमरू। लिख लो आप क्या क्या है ये, अपनी को नोट करो बुक में। तुमरू, कुंदरू और कुस्तुम्रू। अरे कुंदरू को लोभान बोलते हैं, लोभान। कभी ख्वाजा जी की दरगाह गए क्या? यस सर। तो लोबान जलता है ना। यस सर। अरे लोबान के ऊपर तो गाना बना हुआ है। कौन सा गाना है? कोई सॉन्ग है क्या लोबान का? जैसे जलता लोबान राहों में। किसी ने नहीं सुना? चलो ठीक है, किसी ने नहीं सुना। तो ये ध्यान रखना है, तुमरू। ये ड्रग्स का नॉलेज है। ड्रग्स तो मैं आपको डीजी तो पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको साथ में। लिख लिया तुमरू, कुंदरू और कुस्तुम्बरू। ये ठीक है। ये क्या है? तेजोवती का निर्यास, ये शल्यिक का निर्यास, फिर ये धान्य का निर्यास। धनिये का निर्यास भी निकलता है, अब सोचो आप। तो ये हो गया अजाजी। अजाजी च अजगंधा च पीलूनी एला। देखो पीलू। आगे जब आप वो मृदु कोष्ठ पढ़ोगे ना, मृदु कोष्ठ, अरे मृदु कोष्ठ के गुण पढ़ोगे ना स्नेहाध्याय में, तो स्नेहाध्याय में मृदु कोष्ठ के लिए एक लाइन आती है कि वो पीलू से भी विरोचन हो जाता है। पीलू का रस पिया उसने, उसी से विरेचन हो जाएगा, तो वो क्या है? मृदु कोष्ठी का लक्षण है, वहां आता है इक्षु रस, दूध, ऐसे लक्षण आएंगे वहां। पीलूनी एला, एला मतलब इलायची। इलायची भी शिरो विरेचन में यूज होता है। हरेणु, हरेणु क्या होता है बताओ? हरेणु सर निर्गुंडी। निर्गुंडी का बीज। निर्गुंडी नहीं, निर्गुंडी का बीज प्रॉपर वर्ड बोलना निर्गुंडी है। का बीज। यस सर। पृथ्वीकाम, सुरसाम, सुरसा तुलसी। श्वेता मतलब क्या आया बताओ? श्वेता ज्योति। श्वेता ज्योतिषमती। श्वेता ज्योति क्या था? अपराजिता है श्वेता। अपराजिता। अरे किस में आते थे श्वेता ज्योति? श्वेता फलिनी के ज्योतिष में। मूलिनी। सर सही मूलिनी वमन कराती मूलिनी थी। में। सॉरी सॉरी, नस्य के लिए मूलिनी नस्य। सर मूलिनी में आए हैं, ये शिरोविरेचन कराते फलिनी तो हैं। एक ही था अपामार्ग। यस सर, ये श्वेता ज्योति तो आपको शिरोविरेचन में रटना थी। थोड़ी है, समझाया था मैंने। तो फल कुठेरक, फणिजक, शीर्ष बीज, लहसुन। देखो कटु रस वाला आ रहा है सारे, कटु तिक कषाय, कटु तिक कषाय, हरिद्रा। अरे किसी की नाक में हरिद्र हल्दी छिड़क देना, पता चल जाएगा उसको कि क्या होता है। लवण, लवण द्वय मतलब, यहाँ पर लवण द्वय का क्या मतलब है? दो प्रकार। सेंधा नमक और काला नमक। कौन कौन सा? सेंधा नमक और काला नमक। सेंधा काला। अब क्या आया? अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन की कौन सी कंडीशन में शिरोविरेचन करना चाहिए, तो देखो लिखा है। अब अगला, फिर अगली लाइन रहेगी ज्योतिषमती। अरे ज्योतिषमती आया? यस सर। अरे श्वेता ज्योति आया था ना यार। यस सर, श्वेता ज्योति। श्वेता ज्योति शिर विरेचन में था, मूलिनी में। फलिनी में अपामार्ग था। नागर, नागर क्या होता है? नागर में होता है सुंठी। अदरक। अदरक। अदरक नागरिक नहीं होता सुंठी। है, वो सुंठी सोंठ होता है, होती है। सोंठ। नागर मतलब सोंठ, अदरक मतलब अदरक ही होता है। अदरक का विपाक क्या होता है? अदरक का विपाक कटु। और कटु सूंठी का होता विपाक है। क्या होता है? फिर इसका मधुर। मधुर। तो ये ध्यान रखना, कुछ भी मत बोल देना बिना सोचे, बिना ज्ञान के कुछ नहीं बोलना है। तो देखो, ज्योतिषमती नागरम दद्यात शीर्ष विरेचन है। दद्यात मतलब देना चाहिए, किसके लिए? शिरो विरेचन के लिए। अब किस किस कंडीशन में देना चाहिए, अब देखना। देखो लिखा है, गौरवे शीर्ष सूले पिन से अर्धाव भेद को, भेद के
कृमि व्याधि अपस्मारे ग्राण नाशने प्रमुख। अपस्मार का चिकित्सा सूत्र किसी को याद है? कृमित शिरोरोग। अपस्मार का चिकित्सा सूत्र तेर आवृत्ता नाम दोषना नाम रत मनसाम संप्रबोधनम अपस्मारम कुर्याद तीक्ष्ण कर्म वमनादि भी आता है ना। तो तीक्ष्ण करना चाहिए और तीक्ष्ण शिरोविरेचन करना चाहिए, तीक्ष्ण वमन कराना चाहिए, तीक्ष्ण विरेचन कराना चाहिए अपस्मार में। बुद्धिर अपगमति प्राहु अपस्मार, तो बुद्धि का क्या होता है? अपगमन होता है वहां। तो ये कंडीशन याद रखनी है। इसका रेफरेंस लिख लो, रेफरेंस, क्योंकि ऐसा कैसा श्लोक कहाँ आएगा? ये पहली लाइन है ना, कौरव शीर्षे सुले पिन से अदब। अच्छा, ऐसी सेम लाइन किसके लिए आती है, कोई बता सकता है मुझे? धूमपान। वेरी गुड, धूमपान के लिए। तो धूमपान में क्या आता है वहां पर? गौरवम शीर्ष शूलम पिनस अर्धा भेद को आता है। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, श्लोक नंबर भी बता देता हूँ आपको, फिर लिख लूंगा मैं। सेम टू सेम धूमपान के लिए आती है। ये रहा, लिख लो लिख लो लिख लो, इसी यही लिख लो। गौरवम लिखो, गौरवम शीर्ष शूलम पिनसा अर्धावेद को, पिनसा, तो यार आज क्या हो क्या रहा है, ये सही से लिखा क्यों नहीं जाए? पिनसा अर्धावेद को, अर्धावेद को, ठीक है ना? ऐसे याद रखना है, ठीक है? ये लिख लिया और रेफरेंस लिख लो, चरक सूत्र 5/27 लिख लो। जब 72 नहीं 27, ठीक है, 27 ये लिख लिया। तो अब ये टोटल ड्रग्स कितनी है बताओ? शिरोविरेचन में प्रयोग होने वाली टोटल ड्रग्स कितनी है काउंटिंग में? 25। 25, ठीक है, 25 लिख देना। अब आया वमन वाली ड्रग्स। देखो वमन में कौन कौन सी ड्रग्स है, ये लाइन याद रखनी है। अच्छा, अष्टांग हृदय सूत्र की लाइन किसको याद है? फर्स्ट श्लोक, वमन गण क्या, चौदनादि गण में वमन किसको याद है? वमन गण मदन मधुक लंबा निम्ब बिंबी विशाला त्रपुष कुटज मुर्वा देव दाली क्रमिग्नम कर्ण लवण वचेला सर्ष पाश्चर्द नानी, आता है ना? अरे अष्टांग हृदय सूत्र 15 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, शुरू के कुछ कुछ तो उपजाति छंद आता है इसमें। तो यहाँ पर क्या याद रखना है? मदन मधुक निम्ब जिमित कृत वेदनम। अरे ये कहाँ आते हैं? देखो मदन, मदन फल श्रेष्ठ होता है वमन में, इसलिए मधुक मतलब क्या है? मुलेटी। निम्ब, निम्ब मतलब निम्ब का स्वरस, स्वरस प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिमुत, अरे जिमुत तक आता है ना, मदन जी धावक आ चुका है, कृत वेदन आ चुका है। पिपली, पिपली देते हैं हम। अच्छा किसने पिपली बताइए? अभी अष्टांग हृदय पढ़ के आए हम, वमन में पिपली का यूज बताया ना। वचा पिपली सेंधव आता है दुष्सर्जन में। अरे कोई तो बोल दो, सरसप आता है, सरसप वचा पिपली सेंधव का यूज बताया है। अरे आप में से अष्टांग किसी ने पढ़ी है? देखो यहाँ क्या है, पिपली कुटज, कुटज मैंने बताया था सबसे मदन जी धावक में लास्ट क्या है? धावक, व से क्या है? व से वत्सक है ना, और क से कृतवेदन। तो मदन जी धावक चल रहा है यहाँ पर, वमन में मदन जी धावक तो आएगा ही आएगा। देखो क्या क्या मदन का मतलब, मदन जी से मदन, जिमु तक इक्ष्वाकु है, ये रहा इक्ष्वाकु। ई धा मतलब धामार्गव, व से वत्सक और क से कृतवेदन। मदन जी धावक आ गया ये पूरा, मतलब कल्प स्थान के सभी चैप्टर आ गए। कल्प स्थान के 1 से 6 चैप्टर आ चुके हैं यहाँ पर। फिर पिप्पली, पिप्पली कुट्टज इक्ष्वाकुणी एला, एला मतलब इलायची भी यूज कर रहे, इलायची शिरोविरेचन में भी आई थी, वमन में भी आई थी। उसके बाद धामार्गव आ गया, उपस्थित श्लेष, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन याद रखना। क्या कंडीशन है? उपस्थित श्लेष्म पित्ते,
कफ और पित्त दोनों की कंडीशन है, केवल कफ की नहीं। और उपस्थित का मतलब क्या है बताओ, कोई मुझे Present. बताएगा उपस्थित वर्ड क्यों बोला है यहाँ पर? प्रेजेंट होना। अरे इंग्लिश का हिंदी नहीं करना है, या हिंदी का इंग्लिश नहीं करना है। लिखा है आगे उपस्थित श्लेष में पित्त व्याधि वामाशय आश्रय, मतलब कफ और पित्त कहाँ पर आमाशय। उपस्थित है? आमाशय। अरे आमाशय का मतलब तो समझाओ मुझे, आमाशय का मतलब क्या है? यहाँ जहाँ पे आमाशय का मतलब है कि कोष्ठगत है, रोग कहाँ है? आभ्यंतर रोग मार्ग में। दोष कहाँ पर है? आभ्यंतर रोग मार्ग में। और जब आभ्यंतर रोग मार्ग में आते हैं तो क्या करना पड़ता है? सीधे उनको ऊर्ध्व अधोमार्ग से निकालना होता है। दिमाग में निकल जाता है। जब मैंने बोला था कि अगर रोग मार्ग में हो दोष, मतलब अगर बाह्य रोग मार्ग में हो तो प्रोसेस क्या करनी पड़ती है? शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए वृद्ध्याभिसंदनात् पाकात् स्रोतोमुख विशोधनात् शाखा यस सर। मुक्तमला कोष्ठम यान्ति वायुश्च निग्रहात्, आता है ना? यस सर। फजीलत हाँ सर। क्या बोल क्यों नहीं रहे हो आप? नहीं सर। समझ में आ रहा है कि ऐसी हवा हवा में जा रहा है सब? नहीं सर, हो रहा है सर। निवेदिता नमस्ते सर। बोलो, समझ में आता है? हाँ सर, आ रहा है। याद तो हो रहा है? मेरे को लगता है कि आपको इतना मतलब कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए कि आपको शायद एक बार रिवीजन की जरूरत पड़े, वरना कोई मतलब नहीं है इतना डीप पढ़ाने का। वरना मैं तो पढ़ के निकल लूंगा, देख थोड़े दिन रुक देखता हूँ मैं। उपस्थित श्लेष में पित्त, और कफ और पित्त कहाँ पर है? आभ्यंतर रोग मार्ग में, मतलब आमाशय में। और हम क्या करते हैं, दोषों को कहाँ से लाते हैं? शाखा से कोष्ठ में लाते हैं। और कोष्ठ का पर्याय क्या है? अरे कोष्ठ का पर्याय क्या है? महाश्लोक। आमाशय है। और क्या है? पक्वाशय है, भगवान से महानिम्न है, महाश्लोक। मध्य शरीर है, महास्रोतस है, सब है। तो महास्रोतस के अंदर, आमाशय के अंदर कफ और पित्त उपस्थित का मतलब क्या है? उत्क्लेशित अवस्था में है। उपस्थित का मतलब वहां पर है, वो प्रेजेंट है, मतलब शाखाओं में नहीं गए वो, मध्यम रोग मार्ग में नहीं गए। इसीलिए क्या पढ़ रहा फिर? वमनार्थम प्रयुंजितम विषगम देहम अदूष्यन। अदूषण का मतलब क्या है यहाँ पर? बिना किसी भी बाधा के, आपको कोई पेशेंट को हानि नहीं पहुंचानी, पेशेंट को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उसको प्रिवेंट करके आपको वमन का यूज करना है। ठीक है, ये कितनी ड्रग्स हो गई? 10। यहाँ लिख लो 10, टोटल 10 है। 10 देखो, 6 तो कहाँ की थी? कल्प स्थान की। 6 के बाद क्या आई? पिपली, एला, निम्ब, और एक और क्या थी? पिपली, एला, निम्ब, मधुक। हाँ मधुक, सॉरी, मुलेटी। तो ये 4 ही तो आपको याद करनी है, बाकी तो आपको याद है। मदन जी जावक मैंने याद कराया है आपको, तो आपको वमन की सारी ड्रग्स याद होगी। हो गई ना चरक सूत्र 2 में आने वाली। अब विरेचन वाली, तो ये टोटल 10 है। अब विरेचन वाली कैसे याद करनी? देखो, त्रिव्रत, अर्शी डॉट डॉट, सर सुख विरेचना नाम। सुख विरेचना नाम। आरगवत, सवर्ण। सर इसमें मृदु आ रहा है, विरेचना नाम। आरगवत आ रहा है, इसमें आरगवत आ रहा है, त्रिव्रत आ रहा है, स्नोई भी आ रही है। कहीं कहाँ गए स्नोई? कहीं छुप के बैठी है, क्षीरिणी नहीं। कहाँ है? नहीं। तो स्नोई कहाँ गई? ये रहा ना सप्तला, सप्तला को तो स्नोई बोला है। सेहुड़, स्नूक पय तीक्ष्ण विरेचना नाम, आरगवत यस मृदु सर। चतुरंगुल मृदु मृदु विरेचना। विरेचना नाम, और त्रिव्रत सुख विरेचना नाम। अगर याद करवा रहा हूँ मैं साथ का साथ। तो देखो लिखा है, ये लाइन पूछते, पहली लाइन आई थी बीएचयू में, आई थी ये लाइन, त्रिव्रतम त्रिफला दंती नीलली सप्तवाम वचाम। ये किसकी औषधियां हैं? विरेचन की। कंपिलक में बता चुका हूँ ना, फलिनी में आया था कंपिलक। यस सर। गवाक्षी क्या होता है? इंद्रायण होता है ना, सिट्रुलस कोलोसिंथिस। शीरिणिम उदकिर्या, उदकिर्याच्या प्रक्रिया आया था। प्रक्रिया क्या होता है? उदकिर्या क्या होता है? लता तो करंज। मैंने करंज के 3 भेद बताए थे वहां पर। प्रक्रिया, उदकिर्या मतलब ग्रत करंज, और प्रक्रिया मतलब पूती करंज।
और कंठ की करंज क्या है? लता करंज। तीनों के लता बोटेनिकल नेम भी बताए थे मैंने। सिसलपिनिया क्रिस्टा, पोंगिमा पिन्नाटा, हेलोप्टेलिया इडिगिफोलिया सब थे। पीलू, पीलू पीलू अभी आया था वापिस। कहाँ आया था पीलू? चिरू विरेचन में आया था ना पीलू। आरगवत, द्राक्षा, द्रवंती, निचुलानी। अच्छा निचुल क्या होता है बताओ? छोड़ो, निचुल छोड़ो। आप तो ये बता दो मुझे, द्राक्षा क्यों आ रहा है? द्राक्षा क्योंकि द्राक्षा मृदु विरेचन करवाता है ना। यस सर। अच्छा विरेचनो पग महाकशाय किसी को याद है? देखो विरेचनो पर मैं 1 सेकंड में याद कर सकता हूँ। 3 तो त्रिफला आते हैं, 3 तो त्रिफला आते हैं, और एक आता है क्या? पीलू। खत्म। अब 3 त्रिफला कौन सा? मधुर त्रिफला, स्वल्प त्रिफला, और त्रिफला। हाँ त्रिफला समझ गई। क्या अब शुरू करो मधुर त्रिफला से जादू। राक्षा, काश्मीरी, परुष्कम, और क्या आता है? अरे यार मैं वापस देखता हूँ, मैं खुद ही भूल गया। विरेचनोपक क्या था? गड़बड़ हो गया क्या? किस नेवपक था? नहीं विरेचनोपक ही था यार। 27 पे है क्या? कौन से नंबर का है? ये रहा 24 नंबर का। द्राक्षा, काश्मीरी, परुषम। नहीं नहीं नहीं, त्रिफला 3 नहीं, 2 त्रिफला है, 2 त्रिफला है, 2 त्रिफला है, और एक बदर की 3 जातियां हैं, बदर की 3 जातियां, और एक पीलू। सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखो त्रिफला कौन कौन सा? स्वल्प त्रिफला, ठीक है ना। फिर त्रिफला और बदर की 3 जातियां, कुवल, बदर, करकंदू आता है ना। तो देखो क्या चालू रहा है। द्राक्षा, काश्मीरी, पुरुषकम, अभया, अमल, विविधकम, कुवल, बदर, करकुंदू, पीलुनीति दशमानी, विरेचनो पगानी भवंती। तो विरेचनो पग में भी द्राक्षा आता है, और विरेचन की ड्रग्स में भी आता है, क्योंकि मृदु विरेचन कराता है द्राक्षा। कोई मृदु कोष्ठी वाला उसको बहुत सारी मुनक्का खिला तो अपने आप लूज मोशन लग जाएंगे। तो ये हो गया। पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयोजित। अच्छा विरेचन दोषनी के लिए पक्वाशय गतो दोष होना चाहिए, पश्चिमान होना चाहिए? बताओ दोष कहाँ होने चाहिए? विरेचन के लिए दोष कहाँ होने चाहिए? पक्वाशय में होना चाहिए, पक्वाशय में होना चाहिए, या फिर पश्चिमान में होना चाहिए? बताओ कोई आंसर पकवास बता सकता है? कहाँ होना चाहिए? से पकवाशय में। पक्वाशय में तो बस्ती देते हैं ना। पक्वाशय का दोष होते तो बस्ती देते हैं, 100% बस्ती देते हैं। तो फिर यहाँ पर चरक ने क्यों बोला पक्वाशय गति? देखो इस शब्द को समझो, इस शब्द को देखो आप क्या लिखा है, पक्वाशय गते। यहाँ पर देखो लिखा है पक्वाशय प्लस गते, पक्वाशय प्लस गते, मतलब क्या? कि पक्वाशय में आने वाले दोष, पक्वाशय आगते। देखो चक्रपाणी टीका में बढ़ाता हूँ, इसकी चक्रपाणी टीका है मेरे पास। चक्रपाणी अभी कहाँ है पता नहीं, उधर पड़ी है। तो पक्वाशय गते का मतलब है पक्वाशय में आगते, आने वाले दोष। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पक्वाशय का अभिप्राय क्या है? पच्यमान, मतलब पच्यमान की अंतिम अवस्था, पच्यमान की अंतिम अवस्था में जो